Hello everyone, I am Nancy. Welcome to my channel. In this video, I will explain you the 5 most common diseases which is most frequently asked in A&M, JNM and nursing exams. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 5 डिसीजेस जो कि आज हम आपको बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट वन इज़ डायबिटिक मेलाइटिस, निमोनिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एनीमिया एंड लास्ट वन इज़ हाइपरटेंशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट डिसीज से जो है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस तो आप सबको ही पता होगा कि क्या होता है। डायबिटिक मेलाइटिस एक हमारी शुगर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुगर बीमारी है। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोगों का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू सम रीजन्स लाइक लैक ऑफ इंसुलिन और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इंसुलिन। हमारी बॉडी से लाइक इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, बट उसका इम्प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन या कुछ भी है वो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसके सिम्टम्स समझेंगे कि मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम्स अगर किसी को डायबिटिक मेलाइटिस है तो क्या हो सकते हैं। हमारा जो फर्स्टली है, जैसे आपने सुना होगा कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, है ना, ये सब। पॉलीयूरिया जो होती है फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, पेशेंट को सबसे ज़्यादा उसको बार बार अर्ज होगी कि हमें यूरिन पास आउट करना है, यूरिन लगी है ये। ठीक है, और थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को प्यास लगेगा, जिसको भी डायबिटीज़ होगा बहुत ही ज़्यादा उसको प्यास लगेगा, हंगर, बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगा एंड फटीग, कितना भी वो पेशेंट रेस्ट करे, अपने रेस्टिंग फेज में हो, सो रहा हो, उठ गया हो, फिर उसको क्या होगा, थकान महसूस होगा। ये हमारा एक डायबिटिक मेलाइटिस था जो कि मैंने आपको ईजी वे में बताया। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं बाद में आपको बताऊंगी। हम आपको बताएंगे अब दूसरी हमारी डिसीज़ है जो कि है अनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया तो आप सिंपली वैसे भी आप जानते होंगे। जो एनीमिया होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब लो हीमोग्लोबिन लेवल होता है। ठीक है, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल हम लोग का जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और इसके कुछ कॉजेज़ होते, इट इज़ कॉज वीकनेस। जो ये अनीमिया होता है ये हम लोग को कॉज करता है वीकनेस, फटीग एंड बहुत ज़्यादा पेल स्किन। आपने देखा होगा जो भी एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनकी पेल स्किन होती है, पेल में थोड़ी सी येलोइश टाइप की हो जाती है, लाइक स्किन में येलोनेस आपको दिखेगा। ठीक है, ये इसका एक साइन होता है, साइन है एक एनीमिया पेशेंट का। ठीक है, एनीमिया। हमारे जो इसके कॉज हैं एनीमिया के, इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज वीकनेस होता है, फटीग होता है, पेल स्किन हो जाती है पेशेंट की। जो पर्सन होगा एनीमिक होगा, एनीमिया जिसको हो रखा है तो उसकी पेल स्किन हो जाती है, येलोइश कलर, लाइट आपको दिखेगा, वो पेशेंट अलग ही दिखेगा। जैसे हमारा स्किन टोन कैसा है, रेड दिख रहा है आपको थोड़ा सा, या फिर किसी का थोड़ा बहुत ऐसा पिंकिश टाइप होगा, बट जो एनीमिक पेशेंट होगा वो अलग ही दिखेगा आपको, येलो टाइप का उसका कलर हो जाएगा स्किन का। हाँ, और इसमें आयरन डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, आयरन का जो डेफिशिएंसी है वो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एनीमिया में। ठीक है, ये हमारा एनीमिया का भी टॉपिक था, वो शॉर्टली मैंने आपको कवर अप कर दिया है। अब हमारा विच इज़ हाइपरटेंशन भी आप सबको पता ही होगा क्या होता है। हाइपरटेंशन हमारा होता है हाई बीपी की प्रॉब्लम पर्सन में। ठीक है, और हाई बीपी जो होता है हम लोग का, हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी, इट इज़ कॉल्ड आ साइलेंट किलर। इसे हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जो कि अंदर ही अंदर पेशेंट को ख़त्म कर रहा होता है। कहते नहीं है कि दीमक लग जाना, ऐसा कुछ करके। ये हाइपरटेंशन हम लोगों का साइलेंट किलर भी बोला जाता है, बिकॉज समटाइम्स देयर इज़ नो सिम्टम्स। जो हाइपरटेंशन के होते हैं वो उसके कभी कभी पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, उसको लगता है ये नॉर्मल है, चलो ठीक है, मेरे को हेडेक हो रहा है या थोड़ा सा ऐसा करके कुछ भी हो रहा है, बट उसको समझ नहीं आता है प्रॉपर सिम्टम्स। ठीक है, अब इसका जो हम लोगों का हाइपरटेंशन का नॉर्मल बीपी होता है वो आप सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी होगा। आई विश गुड कि आप सबको पता ही होगा। अब अगर नहीं भी है तो मैं बता देती हूँ। जो नॉर्मल बीपी हमारा होता है वो 120/80 होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, सिस्टोलिक जो होता है 120 एंड डायस्टोलिक 80। एंड हम आते हैं अब अपनी थर्ड डिसीज़ में जो कि है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
आप सबने सुना ही होगा डिसीज़ की कंडीशन, डिसीज़ या हार्ट से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसे बोलते हैं हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अकर करती है हम लोगों का हार्ट ब्लॉकेज, ठीक है, ऑफ कोरोनरी आर्टरीज लीडिंग टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ये ऐसे हम लोग का जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो हम लोग की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कॉज कर देता है, हाँ, और रिड्यूस कर देता है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी समझ लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, जो कि है सीवियर चेस्ट पेन। सीवियर चेस्ट पेन होगा आपको, डिजीनेस होगा आपको ब्रीथ करने में, या कभी कभी एकदम से आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि ट्रैकिपीनिया हो जाएगी, हाँ, और या तो आपको कभी कभी एकदम से लगेगा हैवीनेस इन द चेस्ट में आपको भारीपन महसूस होगा। ये सब जो है आपके कॉमन सिम्टम्स हैं, और बिना कुछ करे आपको थकान होगा। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं मायो। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं निमोनिया, जो कि ये भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड इजी वे में बताने जा रही हूँ कि आपके माइंड में जब भी आपको कुछ पूछा जाए तो हिट करे कि निमोनिया क्या होता है। वैसे तो आप सबको ही पता ही होगा, बट फिर निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। हम लोग के लंग्स में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इट कॉजेज कफ, फीवर, चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब निमोनिया होगा तो पेशेंट को ऑब्वियस सी बात है, जब लंग्स में हुआ है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा, एंड उसको फीवर भी हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको ब्रीथ करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक। और इसके कुछ इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पीपल्स, है ना। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, निमोनिया जब हो जाएगा तो जो चिल्ड्रंस होंगे या बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज पीपल्स हो जाएंगे, उनको सबको ये दिखाई देंगे सिम्टम्स, ठीक। मैं आज आपको ये वीडियो पूरी मैंने आपको बताई 5 मोस्ट कॉमन डिसीजेस के बारे में। तो अब हम इसका एक आपको क्विक रिकैप दे देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिंपली वे में बताया है और शॉर्ट बताया है। अगर आपको और जानना है, डीपली इसके बारे में जानना है, तो मुझे आप लोग बता सकते हो। डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, एनीमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड निमोनिया, ये सब मैंने आपको आज डिस्कस किया, ठीक है। अब if this video helps you, please like, share and subscribe with your friends and all your classmates. For more nursing topics are coming. Thank you.